ओके, अभी ना सब लोग जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, लीग्स होती हैं, आईपीएल होता है। अगर आप यूपी का देखोगे तो यूपी, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, जो यूपी की लीग होती यू है। यूपी यूपी टी20 यूपी प्रीमियर लीग है। हाँ, यूपी टी20 जो होती है हमारी, और उत्तराखंड की होती है, तमिलनाडु की काफी पहले से चल रही है। तो ये सब जो चीजें चल रही हैं, सबको लगता है कि बहुत, जब टीवी पे देखते हैं, बहुत पॉलिश, बहुत ग्लैमरस और ये सब चीजें होती हैं। आप उस चीज को मैनेज कर रहे हो तब से, ठीक है। तो उसके पीछे के बिहाइंड द सीन्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, वो बताओ थोड़ा। देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट का, चाहे वो लीग, प्राइवेट लीग हो या फिर किसी भी ऑथराइज्ड बॉडी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हो। जैसे क्या यूपी टी20 लीग होता है, तो उसको उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो रन करता है। उत्तराखंड की लीग कोई सिमिलर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन रन करते हैं। वो ऑलरेडी बीसीसीआई का एक पार्ट है, तो वो लोग रेस्पॉन्सिबल लोग हैं। तो वहाँ पर लोगों की क्रेडिबिलिटी एसोसिएशन के होने से ज्यादा हो जाती है। लोगों को ज्यादा विश्वास रहता है कि ये इवेंट सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं उसको क्रिएट करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि प्लेयर्स, तो जो स्टेट के प्लेयर्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड देन सेकंड चीज होती है कि उसमें ऑनर्स या फ्रेंचाइजी को जो ऑन करते हैं लोग। तो जिस भी लीग में जितनी टीम्स होती हैं उतने ही उनके फ्रेंचाइजी ऑनर्स एंड को ऑनर्स होते हैं। देन फिर उसके बाद आती है ब्रॉडकास्टिंग की टीम। देन उसके बाद फिर प्रोडक्शन। तो ये बहुत सारी चीजें मिला के फिर देन हम लोग उस चीज को देख पाते हैं कि टीवी पर इतना अच्छा टेलीकास्ट जो हम लोग देख पाते हैं। उसके पीछे ऑलमोस्ट एक इवेंट में एटलीस्ट कम से कम तो 200 से 250 लोगों का एक क्रू होता है। उसके बाद ही हम उसको टीवी पे इतना एंजॉय या ग्लैमरस, जैसा भी आपने बोला, हम लोग देख बिल्कुल। पाते हैं कि इतना ग्लैमरस वो कैसे लग पा रहा है। उसके पीछे 250 से 300 लोगों की टीम होती है। करेक्ट। जो आप अभी जिसका पार्ट हो, जो आप अभी करते हो लीग के साथ। हाँ जी, उसी के बारे में ही मैंने अभी जस्ट हाँ, अभी करेक्ट। एक्सप्लेन किया तो था। वहाँ आप, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा कि आपने लीग्स मैनेज करी हैं ऑलरेडी, तो कौन कौन सी लीग्स थी, कैसे स्टार्ट हुआ ये, कहाँ से, कौन सा पहला इवेंट था जहाँ से आपको लगा कि हाँ अब चलो ये स्टार्ट करते हैं। हमने 2021-22 में हमारा फर्स्ट बड़ा इवेंट हम लोगों को मिला, जो कि एक दिल्ली की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है। एंड उनका अपना चैनल भी है, स्पोर्ट्स चैनल भी, पावर स्पोर्ट्स। तो पावर स्पोर्ट्स ने हमें इनवाइट किया एक इवेंट के लिए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्टेड था। जीपीसीएल करके एक टूर्नामेंट हुआ था, ग्लोबल पावर क्रिकेट लीग, जिसकी डायरेक्टर या ऑनर जो हमारे चीफ पावर स्पोर्ट्स की चीफ एडिटर और ऑनर कांति डी सुरेश मैम रही हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया और उसके बाद सारी चीजें उन्होंने हमसे डिस्कस किया। कि उसका कॉन्सेप्ट यही था कि उसमें उन्होंने 8 कंट्रीज का टीम लिया था, जिसमें जो हमारे एनआरआईज हैं, जो बच्चे यहाँ से जाके फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और वो एज ए प्लेयर भी हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट करने का हमने काम किया। जैसा हमारा इंडियन गवर्नमेंट का मोटो भी है, अतिथि देवो भव। तो उसी टैगलाइन के अंडर ही उन्होंने वो टूर्नामेंट कराया। तो इंडियन टूरिज्म मिनिस्ट्री से, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से काफी हेल्प हुआ उसमें। और उसमें 8 कंट्रीज के, इसमें इंग्लैंड से, यूएसए से, स्कॉटलैंड से, इंडिया से एंड श्रीलंका से, ऐसे 8 टीम्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड उसमें काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेले। मोर देन 25 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेले थे उसमें। मोर देन 25 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स इंडिया के रिप्रेजेंट किया था। सो बहुत अच्छा इवेंट रहा था वो। सक्सेसफुली हम लोगों ने उसको पूरा मैनेज किया और सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम ही लोगों ने ही मैनेज किया था उस टूर्नामेंट में। एंड उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे और भी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, जो मैनेज कर रहे हैं राइट नाउ। हम लोग अभी खुद का भी अपना एक लीग लॉन्च करने वाले हैं। होपफुली दिस ईयर हम लोग लॉन्च कर देंगे, जो कि एक इंटरनेशनल लीग होगा, जैसे और प्राइवेट एजेंट्स के लीग चल रहे हैं। तो उसी का सिमिलर ही हम लोग अपना एक डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग अपना लीग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं इस साल।